दोस्तों एप्स्टीन तो आपने सुना होगा और एप्स्टीन फाइल भी सुनी होगी। रिपोर्ट यह है कि जो एप्स्टीन व्यक्ति था यह कतर की गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा था कि इजराइल को मान्यता दे दो। समझ में आया? यह एप्स्टीन भी यहूदी था और इजराइल की ही नीति, क्योंकि ये इजराइल शैतान को मानते हैं। ये पीछे से इनको तो जो चाहते थे वो मिला नहीं, तो इन्होंने शैतान को ही अपना सब कुछ बनाया, शैतान को रूह बेची। भाई एप्स्टीन के खुलासे के बाद हैवान भी शर्मा रहा है। और ये निकले कहां के? एप्स्टीन निकला किसका? इजराइल का। एप्स्टीन को ट्रेनिंग देने वाला कौन? मूसाद। दुनिया का सबसे गलीज तरीन इंसान इजराइल का निकला। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल यहूदी निकला। और लीजिए, और भारत का एक खास समुदाय इजराइल के सपोर्ट में रहता है, क्योंकि इनका किरदार और उसका किरदार सेम है। हजरात मोहतरम, 100 अलग अलग देशों ने, बड़ी अपडेट आ रही है, वेस्ट बैंक पर इजराइल ने जो कब्जे का ऐलान किया है, तो 100 अलग अलग देशों ने इजराइल के इस कब्जे की निंदा की है, जिसमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, बुर्नी, बुर्किना फासो, कनाडा, चाड, चिली, चाइना, कोलंबिया, क्यूबा, साइप्रस, नॉर्थ कोरिया, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनिक रिपब्लिक, इजिप्ट, सैल्वाडोर, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, जी हाँ जर्मनी भी है, ग्रीस, गुयाना, आइलैंड, इंडिया, जी हाँ इंडिया। टट्टी खोरो, पैखाना खोरो, देख लो अपना मुल्क पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है। इंडिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जापान, जॉर्डन, कुवैत, किर्गिस्तान, लातविया, लेबनान, लाइबेरिया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मालदीव, माल्टा, माली, मोरिटानिया, मॉरिशस, मैक्सिको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, मोजाम्बिक्वी, नाम्बिया, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजर, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, पोलैंड, पोर्तुगल, कतर, साउथ कोरिया, रशिया, सैन मारिनो, सैन टोमे, सऊदी अरबिया, सेनेगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, सेहरा लियोन, ताजिकिस्तान, तंजानिया, गाम्बिया, तुर्की, युगांडा, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, वेनेजुएला, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन, जिम्बाब्वे। इन तमाम देशों ने खुल्लम खुल्ला, 100 देशों ने खुल्लम खुल्ला इजराइल के वेस्ट बैंक पर कब्जे की निंदा की है। ऑस्ट्रिया और वेटिकन सिटी ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार करके ट्रंप को झटका दे दिया है। इजराइल का एक सैनिक फ्रेंडली फायर में अंदर ही अंदर खुद ही खेल रहे थे, गोलीबारी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बंदूक से खेल रहे थे, ठा ठा ठा, खत्म। हजरात, इजराइल का आप आतंक देखना चाहते हैं तो एक कहानी सुनिए, ये सच्ची है, कल की घटना है। इजराइल ने लेबनान के एक व्यक्ति को फोन किया, सिविलियन था वो, आतंकवादी नहीं था। फोन किया और कहा कि हम तुम्हें मारने वाले हैं, अगर तुम अपने परिवार के साथ मरना चाहो तो अच्छी बात है, और अगर परिवार के बिना अकेले मरना चाहो तो घर से बाहर आ जाओ। लेबनान का व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसको फोन आया था, वो बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, थोड़ा दूर गया, एक जगह रुका, इजराइल ने मिसाइल दागी और खत्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल का आतंक कितना खतरनाक है। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल, ईरान का थोड़ा सा अपडेट आया मेरे पास। इजराइल ये कह रहा है कि अमेरिका हमें ग्रीन लाइट दे सकता है कि तुम ईरान की मिसाइल सिटीज पर हमला कर दो। और इजराइल इस वक्त पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है और तैयारी कर रहा है ईरान पर हमला करने की। हजरात, अब ईरान ने भी कंफर्म कर दिया, ईरानियन ऑफिशियल कह रहे हैं कि अभी भी अमेरिका और हमारे बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, जो भरना मुश्किल है और लगता है ये डील नहीं हो पाएगी। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, ताकि गाजा के अंदर हम खाना पानी, सहरी और इफ्तार का कुछ ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर सके, कम से कम बच्चों के लिए कर सके। इतने मुर्दे हम हो चुके हैं, इतना हमारा ज़मीर मर चुका है कि हम अपनी मौज मस्ती के लिए सब कुछ पूरा खर्चा करेंगे, दिखावे के लिए। जहां शादी में 4 आइटम से काम हो सकता है, वहां हम 20 आइटम सिर्फ दिखावे के लिए। और जो बच्चे गाजा में भूखे प्यासे हैं, जो बेचारे ऐसी फाके वाली जिंदगी गुजार रहे हैं,
उनका घर नहीं है, छत नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, और न खाना है उनके पास, तो हम उनकी इफ्तारी और सहरी का इंतजाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखेगा नहीं ना किसी को। हम समझ रहे हो? यहां तो हम चंदा अगर 500 रुपए देते हैं तो सोचते हैं कि मस्जिद के पंखे की किसी पंखड़ी पर हम अपने पूरे वालिद समेत नाम लिख दें। अगर मस्जिद में चंदा हम देते हैं तो हमें तो ये चाहिए कि मशीन पर अगर पानी की मशीन लगवाई है तो दादा परदादा बाप समेत अपना भी नाम लिखवा दें। ये है भाई हमारी असलियत। बहरहाल जो ईमान वाले हैं, मेरी बात सीधा दिल से दिल तक उनके लिए है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बारकोड काम ना करे, बारकोड के नीचे अकाउंट डिटेल है, बैंक ट्रांसफर डायरेक्ट आप कर सकते हैं गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।